सारा कसूर सुशांत का ही है। हेलो दोस्तों, मैं हूं रंजिता पठारे। सबसे पहले तो न्यूज़ थिंक अलर्ट को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करें। अब बढ़ते हैं कि ये सवाल क्यों उठ रहा है, या ये जवाब है किसी सवाल का कि सारा दोष सिर्फ और सिर्फ सुशांत सिंह राजपूत का है। ऐसा क्यों कहा जा रहा है और ऐसा कौन कह रहा है? जब सुशांत की डेथ हुई थी 14 जून को, उसके बाद पोस्टमार्टम के बाद उनका अंतिम संस्कार जब हुआ था उसमें बहुत ही कम लोग शामिल हुए थे, क्योंकि कोरोना के कारण 20 से ज़्यादा लोगों को शामिल होने की अनुमति नहीं मिली थी। लेकिन उस समय जब बारिश हो रही थी, शायद हल्की फुल्की, और उस समय भी श्रद्धा कपूर वहां पहुंची थी। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था, और सुशांत के फैंस काफ़ी खुश, मतलब दुखी थे कि सुशांत की डेथ हुई। लेकिन इस बात से श्रद्धा कपूर की काफ़ी तारीफ कर रहे थे कि आखिर श्रद्धा कपूर उनके साथ फिल्म कर चुकी है छिछोरे, तो अंतिम वक्त पर सुशांत की विदाई के वक्त पर श्रद्धा कपूर वहां पहुंची है, वो सुशांत के परिवार के साथ में है। ऐसा तब सब सोच रहे थे कि श्रद्धा कपूर का दिल कितना साफ है, वो इतना सब कुछ होने के बाद भी वहां तक पहुंच गई, बहुत बड़ी बात है। सबने काफी तारीफ की। लेकिन अब यही श्रद्धा अपना रंग बदल रही है, और केवल श्रद्धा ही नहीं, श्रद्धा, सारा, रिया, रकुल, सारे लोग अब केवल अपना रंग बदल रहे हैं। वे अब ये सब छोड़ रहे हैं कि सुशांत कौन था, कौन नहीं था, हमारी लाइफ में उसका कितना इम्पोर्टेंस था, कितना नहीं था। अब उन्हें सिर्फ और सिर्फ अपनी इमेज की परवाह सता रही है। सारा अली खान, हम सब जानते हैं कि सारा अली खान और सुशांत सिंह राजपूत ने केदारनाथ फिल्म में साथ में काम किया था। सारा ये स्वीकार कर चुकी है, पहले तो जब फिल्म हुई थी या उसके पहले जब सुशांत की डेथ हुई थी, तो उसके बाद में भी सारा की तरफ से ज़्यादा प्रतिक्रियाएं तो सामने नहीं आई थी। लेकिन अब सारा अली खान का कहना है कि सुशांत सिंह राजपूत धोखेबाज था। जैसे श्रद्धा भी सुशांत पर कुछ आरोप लगा रही है, उसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे। वैसे ही सारा का कहना है कि सुशांत सिंह राजपूत के साथ में रिलेशनशिप में थी, उन्होंने माना कि मैं रिलेशनशिप में थी उनके साथ, लेकिन सुशांत काफ़ी पॉजिटिव था, वो चाहता था कि मैं केवल उसी के साथ फिल्में करूं। इसके साथ ही सुशांत पर विश्वास नहीं कर सकते थे, क्योंकि सुशांत धोखेबाज था। साफ साफ शब्दों में नहीं कहा, लेकिन उनका कहने का ये मतलब था कि सारा अली खान के साथ होते हुए भी सुशांत किसी और लड़की को, किसी और एक्ट्रेस को डेट कर रहे थे। अब इस बात में कितनी सच्चाई है, ये तो सारा और सुशांत के सिवा कोई नहीं बता सकता। अब हाँ, सुशांत वापस नहीं आ सकते, सुशांत इस वक्त जवाब नहीं दे सकते, इसीलिए उन पर सवाल लगातार दागे जा रहे हैं। सारा का कहना है कि मैंने तो कई बार देखा है कि सुशांत ड्रग लेते थे, लेकिन मैंने कभी नहीं लिया। ऐसे ही श्रद्धा का भी कहना है कि वैनिटी वैन में श्रद्धा कपूर ने सुशांत को ड्रग लेते हुए देखा था, जब उनकी फिल्म छिछोरे की शूटिंग हो रही थी। अब ये यहाँ तक तो ठीक है, रिया भी ऐसे ही कुछ कह चुकी है कि मैं पहले कह चुकी थी कि मैं तो ड्रग नहीं लेती थी, सुशांत लेता था। अब सुशांत के जो दोस्त हैं अंकित आचार्य, वो साफ साफ ये कह चुके हैं कि उन्होंने सारा अली खान को उनके पिता सैफ अली खान के ऑफिस में वीड यानी गांजा पीते हुए अपनी आंखों से देखा है। अब किसकी बात पर आप यकीन करेंगे, क्योंकि उन्होंने भी तो कहा कि सारा को उन्होंने देखा था। रिया ने भी ऐसे ही कहा था कि सुशांत सिंह राजपूत तो पहले से ही ड्रग लेता था, सारा के साथ ड्रग लेता था सुशांत, मैं भी लेती थी, सिमोन भी लेता था, हम सब लेते थे। अब जब रिया चक्रवर्ती, जो सारा की दोस्त रह चुकी है, वो कह रही है कि सारा ने ड्रग लिया है, लेकिन सारा कह रही है कि मैंने कभी ड्रग नहीं लिया, मैं नहीं लेती थी। श्रद्धा भी कह रही कि मैं नहीं लेती थी। रिया भी पहले कह चुकी है कि मैं नहीं लेती थी। यानी जो हर बार ड्रग खरीद के लाया जाता था वो केवल और केवल सुशांत लिया करते थे, ऐसा इन लोगों का कहना है। केवल सुशांत के लिए पूरी इंडस्ट्री ड्रग लेकर आती थी। अभी भी क्योंकि सुशांत सच्चाई नहीं बता सकते हैं, इसीलिए अभी उन पर सारी जो सबका सारा जो ठिकरा है ना, वो तोड़ दिया जाए, क्योंकि सुशांत तो जवाब दे नहीं सकेंगे। अब हम बचना चाहते हैं तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। इन सब पर सुशांत के दोस्त युवराज भड़क गए हैं,
क्योंकि कल इन लोगों के बयान दर्ज किए गए एनसीबी द्वारा। युवराज का कहना है कि सब सुशांत पर ही आरोप लगा रहे हैं। सीबीआई और एनसीबी ने असली गुनहगारों को जल्द पकड़ना चाहिए, क्योंकि कुछ समय बाद ये लोग ऐसा भी कह सकते हैं कि बॉलीवुड में जो सारा ड्रग का गेम चल रहा है, जो सारा ड्रग का व्यापार चल रहा है, कारोबार चल रहा है, वो सिर्फ सुशांत ने थे, यानी कि वो सिर्फ सुशांत चलाते थे। जो भी ड्रग मांग रहा है वो केवल सुशांत के लिए मांग रहा है। अब सोचिए कि इन अदाकाराओं के मैसेज भी सामने आए हैं। चैट में सामने आया है कि कोई वीड मंगा रहा है, कोई सीबीडी ऑयल मंगा रहा है, कोई गांजा मंगा रहा है, यानी ये सब कुछ जो लोग वो मंगा रहे हैं वो केवल और केवल सुशांत के लिए मंगा रहे थे। हालांकि दीपिका ने भी इस बारे में कोई बयान जारी नहीं किया है, लेकिन जो सुशांत के साथ रिलेशनशिप में रह चुके लोग हैं, रिया, श्रद्धा और सारा, वो पूरी तरीके से अपने सारे आरोप सुशांत के सिर पर मढ़ना चाहते हैं। रिया ने तो रकुल के घर पर जो ड्रग छोड़ा था वो भी शायद सुशांत के लिए ही छोड़ा था। रकुल खुद कह चुकी है कि रिया ने मेरे घर पर ड्रग छोड़ा था, और रिया कह चुकी है कि रकुल ड्रग लेती थी। यानी इस इंडस्ट्री में ड्रग से रिलेटेड जो भी चीज़ हो रही है वो केवल और केवल सुशांत के कारण हो रही है। सुशांत ही ड्रग लेता था, बाकी सब तो एकदम साफ सुथरे हैं, दूध के धुले हैं। बाकी किसी ने कभी ड्रग नहीं लिया, कोई नहीं लेता, सुशांत ही लेता था। सुशांत के साथ ये लोग रहते थे, पार्टी करते थे, लेकिन इन पार्टियों में भी सुशांत ही ड्रग लेता था। सुशांत के फार्म हाउस पर श्रद्धा भी जा चुकी है, रिया भी जा चुकी है, सारा भी जा चुकी है, लेकिन वहां पर भी केवल और केवल सुशांत ड्रग लिया करते थे, बाकी कोई ड्रग नहीं लेता था। अब देखते हैं आगे ये लोग और कौन कौन से आरोप लगा सकते हैं खुद को बचाने के लिए और सुशांत सिंह राजपूत के केस को खत्म करने के लिए, क्योंकि अब सबको पता है कि ये जो आंच आई है बॉलीवुड पर, इससे कुछ पल में ही आग भड़क सकती है। केवल आंच से ही आग भड़क सकती है। तो इन सब चीज़ों से छुटकारा पाने के लिए पूरा बॉलीवुड सुशांत के अगेंस्ट हो चुका है। पूरा बॉलीवुड अपने आप को सेव करने के लिए सुशांत पर हर एक आरोप लगा रहा है। अब देखते हैं कि आगे की कार्रवाई में क्या सामने आता है। इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही था। ऐसे वीडियोस की जानकारी के लिए बने रहिए न्यूज़ 10 के साथ। थैंक यू।